पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से साजिश रची है। इस बार पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को अपना मोहरा बनाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई में दाऊद इब्राहिम को एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया है। मगर पाकिस्तान ने एक आतंकी को अपनी खुफिया एजेंसी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्यों बनाया, चलिए बताते हैं आपको। समाचार वेबसाइट फ्री प्रेस जनरल की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई के लिए पिछले कई दशकों से काम कर रहा है। इसी काम के इनाम के तौर पर दाऊद को आईएसआई में एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम 80 के दशक के आखिर में आईएसआई की मदद से भारत से फरार होकर दुबई पहुंचा था। दुबई से वो भारत में अपने आतंकी नेटवर्क को ऑपरेट करता था और 12 मार्च 1993 को दाऊद ने आईएसआई की मदद से टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई में बम धमाके कराए थे। इसी साल मई के महीने में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए उसका नाम बदल दिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यकीन है कि आईएसआई ने दाऊद का नाम और पहचान बदल दिए हैं। दाऊद की नई पहचान हाजी सलीम के तौर पर की जा रही है। दाऊद ही वो शख्स है जो पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स की खेप भेज रहा है। हाजी सलीम नाम के इस ड्रग तस्कर का डोसियर दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। बताया जाता है कि दाऊद ही हाजी सलीम के नाम से समुद्र के रास्ते भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करता है और अब खबर आ रही है कि उसे खुफिया एजेंसी में बड़ा ओहदा दे दिया गया है। दरअसल दाऊद इब्राहिम का आईएसआई से पुराना याराना है। 1993 में मुंबई धमाके के बाद आईएसआई ने दाऊद का ठिकाना बदल दिया था। उसे दुबई से कराची ट्रांसफर कर दिया था, जहां दाऊद को बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा दी गई और तभी से दाऊद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान से नाम जुड़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। दाऊद का मुख्य काम पूरी दुनिया में नशीली दवाओं की तस्करी करना है। ड्रग्स के इस धंधे में होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा दाऊद आईएसआई को देता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में भी दाऊद का पैसा लगाया जाता है। अमेरिकी प्रशासन की माने तो दाऊद ने पिछले 2 दशकों में अल-कायदा और उसके बाकी के संगठनों में अपनी पैठ बनाने के लिए खुद को भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया है। दाऊद ने दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के अपने नशीले कारोबार के सिंडिकेट में ओसामा और उसके आतंकवादी नेटवर्क की मदद ली थी। 90 के दशक में दाऊद ने अफगानिस्तान की यात्रा भी की थी। दाऊद की हर आतंकी गतिविधि में आईएसआई शामिल रही है। हाल ही में कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने जमकर बवाल किया था। माना जा रहा है कि इस बवाल के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ था। खबरें तो यहां तक थी कि बब्बर खालसा के साथ मिलकर आईएसआई ने कनाडा में साजिश रची थी। आशंका जताई जा रही है कि चाहे निज्जर का कत्ल हो या सुक्खा दुनेके का, इन दोनों कत्लों में आईएसआई का ही हाथ था। आईएसआई ने साजिश रची थी कि इन हत्याओं में कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा। कुछ हद तक जस्टिन ट्रूडो आईएसआई की इस साजिश में फंस भी गए, मगर भारत ने अपना दम दिखा दिया तो ट्रूडो भी लाइन पर आ गए। अब आईएसआई ने दाऊद को अहम पद दिया है, मगर द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि आईएसआई ने दाऊद पर दाव क्यों लगाया। क्या आईएसआई दाऊद को भारत के खिलाफ ढाल की तरह इस्तेमाल करेगी या आईएसआई दाऊद को बलि का बकरा बनाने में लगी है? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।